श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह जया एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका पलट करके लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं जया एकादशी कब है। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं जया एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं जया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल व पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं जया एकादशी कब है। मित्रों, जया एकादशी पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:07 पर होगी। 15 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही हमारे इस चैनल सनातन धर्म दृष्टि को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माम लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन तुलसी में यह गुप्त चीज बांध देता है तो दोस्तों, उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों, जो भी इस जया एकादशी पर यह खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है, आकर्षित घर में नहीं आती। कष्ट दोस्तों, तुल का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो दोस्तों, यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों, वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप यह बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद और आपको वह सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी मां को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर जया एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा खिला रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु की पूजा
और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होता है। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी मां है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि तुलसी को चुनरी ढक के रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वह यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है, लेकिन पूर्णिमा या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी मां बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है। तुलसी मां हो जाती है क्रोधित। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो, वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले आप या तो नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, उसके बाद ही तुलसी में पानी डालें, क्योंकि दोस्तों, गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं, उस बर्तन को साफ अवश्य कर लें। वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है, इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं, वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल दें। इसे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें, तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है, तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी तुलसी ना लगाएं। सड़ी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए।
तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, यही वह कारण है जिस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है सावन में, तो बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, बता दे, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो। घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन आपको किसी गंदे पानी में विसर्जित नहीं करना है। इसके साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: रामा, तुलसी श्यामा, तुलसी विष्णु, तुलसी नीली तुलसी और बंद तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। रामा तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्यामा तुलसी और रामा तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जया एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक छुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है
आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोलबाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी न हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है।